लाहौर जाना है सब। जनाब स्पीकर, हमारी नई पार्लियामेंट का आगाज होने वाला है। आप चौथी या तीसरी दफ़ा स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जब स्पीकर, पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसकी वजूहात हैं। मैंने कोशिश की कि राजा साहब मेरी बात सुन लें। उन्होंने कल हमसे फिर हल्फ लिया, यही हल्फ आपसे भी लिया गया। इस हल्फ का आखिरी टुकड़ा ये है और हम सब से लिया गया, और ये कि मैं इस्लामी जोरे पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारी इस्टेब्लिशमेंट दरखूरे इतना नहीं समझती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? नई पार्लियामेंट, जनाब स्पीकर, ये नई पार्लियामेंट, मैं तजवीज़ करता हूँ गैलरीज में काइंडली प्लीज आवाज़ें ना कसें। हमारे ऑनरेबल मेंबरान बैठे। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। अल्लाह खैर इसी अप्रोच पे। जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूँ। पीपल्स पार्टी बैठी है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियाँ नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन, जनाब स्पीकर, कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी। ये बनाएगी, कोई जर्नल वर्नल नहीं आएगा दरम्यान में। क्या नहीं जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम पागल नहीं है कि हमारी एजेंसियां ना हो, हम पागल नहीं है कि एसआई ना हो, फौज ना हो, लेकिन उन्होंने मेहरबानी करनी होगी, सियासत से तौबा करनी होगी, वरना हम अवाम की ताकत से उनको चोंच देंगे, चौनियों में। हर उस जज को हम सलाम करेंगे, इमरान खान जेल से करेगा, जाती उम्र के लोग करेंगे। जो जर्नल, जो जज, जो सियासी कारकुन, जो सियासी लीडर हमारे इस आइन का एहतराम करता है, उसको हम सलूट करते हैं। और जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। जो हमारे आइन से खिलवाड़ करता है, मुर्दाबाद। whoever he may be। जनाब स्पीकर, मैं 3 रेजोल्यूशन की तजवीज़ करता हूँ। मैं इस नई असम्बली से 3 रेजोल्यूशन की रिक्वेस्ट करता हूँ। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की लड़ाई जारी है। जिस भूंडे अंदाज में इस दफ़ा पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, भला हो उन हज़ारों पंजाबी, सिंधी, पश्तून वर्करों का, जिन्होंने आप और जर्नलों के बनाए हुए सारे खेल को उलट दिया।
वरना जनाब आपने तो जनाब आपने तो ओहदे भी बांट दिए थे। सदर फलाना होगा, वजीर खारजा फलाना होगा, वजीर दाखिला फलाना होगा। किसी के बाप की मीरास है, ये करेंगे। ब्रेवो दोज वर्कर जो भी जिस पार्टी के में, जिन्होंने बिल्कुल सैलाब की तरह वहाँ के फेंक दिया सिस्टम को। अब जनाब स्पीकर, इस टेंशन का एक ही इलाज है। माफी चाहता हूँ जनाब स्पीकर। 3 रेजोल्यूशन, बहुत सारे पाकिस्तान के जजेस ने पहले मार्शल की मुखालिफत की, नौकरियों से गए। दूसरे मार्शल की मुखालिफत की, वो नौकरियों से गए। तीसरी मार्शल की मुखालिफत की, वो उनसे गए। ये पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करे। पीपल्स पार्टी के बेहतरीन वकील, मुस्लिम लीग के बेहतरीन वकील, इमरान खान की पार्टी के बेहतरीन वकील बैठ के रेजोल्यूशन फ्रेम करे कि जिन जिन जजों ने आईन का दिफा करते हुए मार्शलों का साथ नहीं दिया, दे शुड बी डिक्लेयर्ड द हीरोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रेजोल्यूशन आना चाहिए और उनके बच्चों को वो सारी मराहत देनी चाहिए जो उनसे छीन ली गई थी। और जिन वकीलों ने, जिन जजों ने मार्शलों की हिमायत की थी, उनसे तनख्वाहें वापस करके उन्हें नौकरियों से निकाल देना चाहिए। चिट्ठी, अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है, अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है जनाब स्पीकर। दूसरा जनाब स्पीकर, रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, बहुत सारे गरीब इंसान जमहूरी तारीखों में, तारीख राहों में गोलियों से मारे गए। सिंध में, पश्तून वतन में, बलोच वतन में बिल्कुल गरीब गए। ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, ना उन्होंने कोई वजीर बनना था। उन्होंने कुर्बानियाँ दी जमहूरियत के लिए, वो भी तारीखों में पड़े हैं। उनके लिए रेजोल्यूशन आना चाहिए कि दे आर द हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी। शहीद है जमहूरियत के जो भी हैं, पंजाबी है, सिंधी है, हिंदू है, मुसलमान है, दे शुड बी डिक्लेयर्ड मार्टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनके खानदानों को भी कुछ मिलना चाहिए। और बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कुछ नहीं बनना था, उन्होंने खोड़े खाए। सेनेटर्स खोड़े खाए, सिंधियों ने, बलोचों ने, पंजाबियों ने खोड़े खाए। किसी ने उनको नहीं पूछा जनाब स्पीकर। देश शुड बी डिक्लेयर्ड। जो भी करना है ये हमारे वकील बैठ के बात करें। और आज से तीनों पार्टियां हमें वादा दें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इमरान खान की पार्टी, हमें ये वादा दें कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, ये हमारा पाकिस्तान के उससे वादा है कि ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और कोई जर्नल, कोई जासूसी इदारा सियासत में हिस्सेदार नहीं होगा। जिन जिन जर्नलों ने जनाब स्पीकर जिस बोल्डे अंदाज में जनाब स्पीकर आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 अरब रुपए लोगों से लिए गए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, शरीफ आदमी हूँ। ड्रग ट्रैफिकर्स, कातिल, समाज दुश्मन अनासर। जनाब स्पीकर, जिस अंदाज में हमारे इन जर्नलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्दी में लोगों के हकूक पे डाका मारा गया है। ऑल दोज जनरल्स, ऑल दोज ब्रिगेडियर्स, ऑल दोज कर्नल्स, ऑल दोज जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की है, पैसे लिए, दे शुड बी सैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। फिर जनाब स्पीकर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, फॉर गॉड सेक, आए हम सब तौबा करें। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जर्नल तौबा करें, जज तो जो कुछ हमने किया है पाकिस्तान के बनने तक, अभी तक हम तौबा करें। और हमारे जर्नल और जासूसी इदारे अपने आइन के उसमें फ्रेम में लेते हुए काम करें। ये बड़े अहम लोग हैं जनाब स्पीकर। दे विल मेक पाकिस्तान द एशियन टाइगर, दे विल मेक पाकिस्तान बेहतरीन इस्लामी जमहूरियत। ये सब कुछ हो जाएगा जनाब स्पीकर। मैं मशकूर हूँ आपका, आपके दोस्तों का। इस पार्लियामेंट से उम्मीद है लोगों की, इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया जनाब। बात हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे,
जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर अपनी छोड़ दिया था। मेरी उनसे अलग सलग मामूली बातों पे बंद हुई थी। लेकिन बात यह जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद। जनाब स्पीकर जी शुक्रिया, शुक्रिया महमूद साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे। महमूद खान साहब का माइक खोलें। मैं गलत बात नहीं करूं, मैं गलत बात नहीं करूं। आप बात खत्म कीजिए। 2 मिनट। जनाब स्पीकर मुझे उन लोगों ने बताया जो इन बदकार फौजियों के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा जब हमें ऑर्डर दिया गया कि रिजल्ट बदलो तो हमें 50,000 लीड को उठाना पड़ा लोगों से। ये शर्म की बात है। मैं आज भी तजवीज़ करता हूँ जनाब स्पीकर, मैं आज भी तजवीज़ करता हूँ। ठीक है, नहीं है कोई बुरी बात। इनके और मियाँ साहब के अलग सड़क होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी और इनकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो, करनी है। जनाब जितना जनाब इसमें ये तशरीफ रखें इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। जनाब स्पीकर, ये पार्लियामेंट काइंडली वाइंड अप करें जी। जिनके घरों में शादियां हैं, एक ने कराची जाना है, एक ने जी चौधरी नजीर भाई, क्या जी ये मेरी राय है बाबा। महमूद साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए, काइंडली वाइंड। जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट आवाम की ताकत होती है। राणा साहब तशरीफ रखें। राणा साहब, हाँ जी। महमूद खान साहब प्लीज, अब आपको बहुत मौके मिलेंगे। महमूद खान साहब तशरीफ रखें, ये बात में करेंगे इंशाल्लाह। महमूद खान साहब मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे सीनियर सियासी रहनुमा हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज खोलें। जनाब स्पीकर, ये ताकि हम ये खत्म कर लें, उसके बाद आपको बहुत मौका मिलेगा बात करने का। हमारे चारों मार्शलाओं के बदकारियों को पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन ने मुआफ किया। पहले मार्शला का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, फिंडी की जो हमला हुआ था एनपी के लश्कर पे, उसका वो दिन आएगा। उस दिन आने से पहले जनाब स्पीकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पीपल्स पार्टी ये यार लोग मुस्लिम लीग मिल बैठे इंशाल्लाह, लेट अस सिट टुगेदर, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाए, उसके नतीजे में इमरान को छोड़ दो। जिंदाबाद खुदा। यहाँ हम करेंगे। शुक्रिया जी। द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ द डेप्टी स्पीकर, ये प्रोसीजर डेप्टी स्पीकर का वही है जो पहले स्पीकर का था।